मोदी आज श्रीनगर पहुंचे हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो इंडिया के इस वक्त प्रधानमंत्री हैं, वज़ीर आज़म हैं, वो अपनी एक इलेक्शन कैंपेन बड़े थ्रॉटल के साथ पूरे भारत के अंदर लेकर चल रहे हैं। मज़े की बात यह है कि वो सारी की सारी इलेक्शन कैंपेन बीजेपी के फंड्स के ऊपर नहीं बल्कि सरकारी खर्चों के ऊपर कर रहे हैं। खैर वो एक अलग बहस और एक अलग मौजू है और वो उनका इंटरनल मसला है, इसलिए वो वहाँ की पार्टीज़ जाने, वहाँ के लोग जाने और वहाँ की जमहूरियत जाने। लेकिन इसी सरकारी खर्चे के ऊपर मोदी क्या कर रहे हैं उसकी एक झलक आज आपको श्रीनगर के अंदर उनकी तकरीर के अंदर दिखाई देती है। उत्तर के सभी खंड लागू नहीं होंगे सिवाय खंड 1 के नामक तदनुसार पढ़ा जाएगा। जैसा कि मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करूँ उस वक्त वो श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम के अंदर अपनी तकरीर को मंतकी अंजाम तक पहुंचा चुके हैं। उसके बाद उन्होंने हज़रत बल जाना था, जो कि उधर का एक बहुत मशहूर श्राइन है, एक बहुत मशहूर मज़ार है, जिसकी मुसलमानों के यहाँ या बिलखसूस कश्मीरी मुसलमानों के यहाँ बहुत ज़्यादा रेवरेंस है। ये कहा जाता है कि वहाँ पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुए मुक़द्दस यानी कि उनके दाढ़ी के जो बाल हैं वो मौजूद हैं। इसी वजह से उस श्राइन को लेके कश्मीरी मुसलमानों के अंदर एक बहुत ज़्यादा जज्बाती वाबस्तगी और उसके हवाले से एक मामला पाया जाता है, जिसको गाहे बगाहे बहुत सारे लोगों ने अपने पॉलिटिकल मकासद के लिए भी इस्तेमाल करने की कोशिश की। सो मच सो के 1960s के अंदर जब इस शराइन की इस मज़ार की तामीर शुरू हुई और 1979 के अंदर जाके इस तामीर को उन्होंने पाया तकमील तक पहुँचाया, तो उसके पीछे भी वहाँ की कठपुतली जो हुकूमत जो सगत की भारतीय सरकार ने वहाँ पर लगाई हुई थी, उन्होंने ही ये सारा काम किया था। भारतीय पैसे से ही ये शराइन तामीर हुआ था। हज़रत बल के ऊपर अभी मोदी ने जाके आज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं उसको लॉन्च करना है। लेकिन ये जो आज का मोदी का विज़िट है, ये इन्होंने अपनी जो इलेक्शन कैंपेन है जिसके अंदर उन्होंने एक स्लोगन रखा हुआ है, विकसित भारत विकसित जम्मू एंड कश्मीर, यानी जो विकसित भारत है उसी के तहत विकसित जम्मू एंड कश्मीर का एक प्रोग्राम लॉन्च करने मोदी जो है वो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर पहुँचे। और वहाँ पे ज़ाहिर है ये 2019 के बाद जब से इन्होंने एब्रोगेशन की है 370 की और 370 का जो आर्टिकल है जिसके ज़रिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था कश्मीर को, उसको इन्होंने रिवोक किया। उसके बाद ये उनका पहला विज़िट है वादी का। मुख्तलिफ़ ख़बरों के मुताबिक जो कि स्क्रीन के ऊपर आपके सामने आ भी रही होंगी, चाहे वो लोकल मीडिया हो, बैनुल अक़वामी मीडिया हो, BBC की खबर हो, अल जज़ीरा की हो, कि थाउजेंड्स ऑफ ट्रूप्स आर बीन डिप्लॉयड ओवर देयर ताकि मोदी के इस विज़िट को किसी मिसहैप के बगैर गुजारा जा सके। ये अकेला शो करता है कि इस वक्त कश्मीर को जो नॉर्मलाइज़ करने की बात मोदी या बीजेपी सरकार या भारतीय सरकार करती है वो किस हद तक नॉर्मलाइज़ हुआ है। इससे पहले एक मौका G20 समिट का भी आया था। बहुत से लोगों को ये लगता था कि मोदी सरकार ने मार्का मार लिया है, मैदान मार लिया और G20 समिट जो है वो एक बहुत बड़ी कामयाबी बन के सामने उभरेगा। लेकिन हुआ क्या कि G20 समिट ना सिर्फ ये कि वहाँ पर बहुत बुरे तरीके से पिटा, बल्कि मोदी सरकार ने जितनी भी सॉफ्ट पावर प्रोजेक्शन करनी थी कश्मीर की वो उस तरीके से नहीं कर पाए। हत्ता कि G20 समिट के सिक्योरिटी कंसर्न्स को लेकर और उसके डिस्प्यूटेड टेरिटरी के मामलात को लेकर बहुत सारे ममालिक अपने इन्वॉइस भेजे ही नहीं और कुछ दूसरे ममालिक जो बाकी रह गए थे उन्होंने अपने सेकंड या थर्ड ईयर के जो ऑफिशियल्स थे उनको भेजा, जिसकी वजह से वो G20 समिट जो कश्मीर के अंदर मोदी ने करना था उसको वो अच्छा और खातिर ख्वाह तरीके से यूज़ नहीं कर सके। अभी ये इलेक्शन कैंपेन के अंदर भी उन्होंने इसी किस्म की हरकत करने की कोशिश की। महबूबा मुफ्ती जो कि पिछली कठपुतली हुकूमत का हिस्सा थी, इसी तरीके से फ़ारूक अब्दुल्ला, ये तमाम उमर अब्दुल्ला, ये तमाम लोग इस वक्त ट्वीट्स कर रहे हैं कि सरकारी अफसरान को या सरकारी ऑफिशल्स को जो कि सरकारी नौकर हैं कश्मीर के अंदर, उनको बाकायदा एक हुक्मनामे के तहत वहाँ स्टेडियम में पहुँचने का कहा गया। बसेस भर भर के जो है उनको वहाँ पर लाया गया। विलिंगली कोई भी कश्मीरी मोदी सरकार की या मोदी के रैली के अंदर जाने को तैयार नहीं था। हालांकि मोदी ने अपनी तकरीर के अंदर जो विकसित भारत विकसित जम्मू एंड कश्मीर है, इसके तहत ना सिर्फ ये कि हज़रत बल को दोबारा से उसकी जो डेवलपमेंट है उसको उठाने की बात की और वहाँ पे भी याद वो शायद इनाग्रेशन करने भी जाएंगे। कॉलोनाइज़र्स का ये हमेशा से तरीका रहा है कि वो इस तरह की जो जज्बाती वाबस्तगियाँ होती हैं कॉलोनाइज लोगों की, उधर जाके वहाँ पे कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा डिप्लॉय करें, कोई ऐसा कदम उठाएं जिससे लोग जो है उनके साथ अटैच होना शुरू हो जाए। तो ये भी दायरा उसी की एक जहत है। विकसित जम्मू कश्मीर विकसित भारत की प्राथमिकता है। आज
प्रसाद योजना के तहत 3 परियोजनाओं का लोकार्पण हुआ है। और आप जानते हैं मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। साथियों, अभी कुछ समय पहले ही मैं जम्मू आया था। वहां मैंने 32,000 करोड़ 32,000 करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन से जुड़े प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया था। लेकिन ये जो पूरा एक प्रोसेस है हजरत बल को स्वादेश दर्शन और प्रसाद PRASHAD, ये हिंदी का एक लफ्ज़ भी है, संस्कृत का जो आप लोग अक्सर सुनते भी होंगे, उसी को उन्होंने एब्रीविएट किया है पिलग्रिमेज रिजुनवेनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज एगमेंटेशन ड्राइव। इसके तहत जो है वो हजरत बल के ऊपर एक लेके जा रहे हैं कोई प्रोग्राम डेवलपमेंट का। इससे कतई नज़र उसके अलावा 1400 करोड़ का टूरिज़्म का एक बजट जो है वो डिप्लॉय करने जा रहे हैं मोदी जम्मू इंडियन ऑक्यूपाइड जो जम्मू एंड कश्मीर है उसके लिए। ये किस हद तक कामयाब होता है, किस हद तक जो है वो रियलाइज़ होता है, ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फ़िलहाल जैसे हमारे यहाँ सियासतदान बहुत बड़े बड़े दावे और बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं, इसी तरीके से जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को लूअर इन करने के लिए और बाकी पूरी दुनिया को जम्मू एंड कश्मीर में लाने के लिए मोदी जो है वो इस किस्म की अब ख्वाब, वादे और मामला जो हैं वो लोगों को दिखा रहे हैं। इसी तरीके से 1000 के करीब नए ऑफिशियल एम्प्लॉयज़ गवर्नमेंट के लिए मोदी जो अनाउंस करके आएंगे, या मेरा ख्याल है कर दिया उन्होंने अपनी तकरीर के अंदर, जम्मू एंड कश्मीर की जो आबादी है उसको अपनी तरफ करने के लिए। ये विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स जो वैम का जो कॉन्सेप्ट है उसको अपने तरीके से बीजेपी वहाँ पर डिप्लॉय करना चाह रही है। ये उस वक्त तक के लिए एक बंदोबस्त है जब तक कि डेमोग्राफिक चेंजेस जो हैं वो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर नहीं डिप्लॉय की जाती। इससे पहले याना मीर नामी एक खातून और इसी तरह शैला रियाज नामी एक खातून जो हैं और इसी तरीके के और बहुत सारे करैक्टर्स हैं जिनको कश्मीरी दिखा के, कश्मीरी बना के, याना मीर स्पेशली अगर उनका केस उठाया जाए जो कि साउथ ऑफ इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको कश्मीरी दिखा और बना के इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर छोड़ा गया ताकि एक सॉफ्ट इमेज, एक नॉर्मलाइज्ड इमेज, एक चेंज्ड इमेज जो है कश्मीर का वो दुनिया को दिखाया जा सके। लेकिन कश्मीरी इंसर्जेंसी का हाल इस वक्त ये है कि बावजूद खामोशी के, बावजूद एपरेंट खामोशी के, बावजूद इसके कि कश्मीरी लोगों के अंदर एक मायूसी की लहर है डायस्पोरा में भी और यहाँ पर भी, बावजूद इसके कि पाकिस्तान के जो इंटरनल पॉलिटिकल अपहीवल्स हैं, पाकिस्तान के इंटरनल पॉलिटिकल हालात जो है, इकोनॉमिक हालात जो है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की पॉलिसी कश्मीर के ऊपर कुछ वादे नहीं हो पा रही और उसकी वजह से जो कश्मीरियों के अंदर एक गम व गुस्सा या एक मायूसी की लहर पाई जाती है, उसके बावजूद कश्मीरी जो इंसर्जेंसी है, कश्मीरी जो फ्रीडम फाइटिंग है, फ्रीडम फाइटिंग फोर्सेस है, उनका खौफ इतना है कि हज़ारों के करीब 6 लाख ऑलरेडी सिक्योरिटी फोर्सेस में, उसके अलावा हज़ारों के करीब लोगों को डिप्लॉय किया गया ताकि मोदी साहब जो है वो अपना एक रैली जो है वहाँ पे कर सकें। हत्ता के जो दरिया बीचों बीच श्रीनगर के स्नेक की तरह, एक सांप की तरह लहराता हुआ गुजर है, वहाँ पे नेवी कमांडोज को डिप्लॉय किया गया जो कि वहाँ पे पेट्रोलिंग कर रहे हैं। इससे अंदाज़ा कीजिए कि इनका खौफ अभी भी कश्मीर के हवाले से किस नहज पर है। और उसके बावजूद दावा इनका यह है कि ये कश्मीर को ना सिर्फ नॉर्मलाइज़ कर चुके हैं बल्कि कश्मीरी लोगों को अपनी तरफ माइल करने के लिए जो प्रोग्राम्स ये लॉन्च करेंगे उसके ज़रिए शायद ये कश्मीर को चेंज या तब्दील कर सकेंगे। पस मंज़र में ये भी चाहते हैं कि कश्मीरी पंडित को दोबारा वहाँ पर लाकर उसकी आड़ के अंदर बाकी भारतीयों को जो कि चाहे साउथ से ताल्लुक़ रखते हों, चाहे सेंटर से ताल्लुक़ रखते हों, चाहे किसी और इलाके से ताल्लुक़ रखते हों, उनको कश्मीर में ला के बसा के एब्रोगेशन के बाद चूँकि उनको यहाँ हासिल हो गया है, कश्मीर की डेमोग्राफी को चेंज किया जा सके। किस हद तक ये मामला कामयाब होता है ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। इंसर्जेंसी और फ्रीडम फाइटिंग किस हद तक अपनी सांस को बरकरार रखती है, अपने स्टेमिना को बरकरार रखती है, ये भी आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी आज का जो मेला मोदी सरकार ने लगाने की कोशिश की इंटरनेशनल मीडिया के अंदर, लोकल मीडिया के अंदर और हत्ता कि उनके अपने ट्विटर फीड्स के अंदर, उसका अक्स बहुत हद तक वाज़े है और नज़र आता है कि कश्मीरी आज भी खामोशी के इस तूफ़ान के पीछे भी इंशाल्लाह उसी तरीके से बरसरे पैकार है उस मोदी सरकार और उस भारतीय सरकार के ख़िलाफ़ और अपनी आज़ादी के लिए उसी तरीके से जदोजहद को जारी रखने का अज़म किए बैठे हैं, जिसका खौफ आज भी कश्मीर की गलियों के अंदर हमें नज़र आया। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह ताला मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। बहुत अपना ख्याल रखिएगा, फ़ीडबैक दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।